वहाँ से आज आपके आवाज काने काने पहुँच जाएगी। उसके बाद आगे का आंदोलन जारी रहेगा। आम आदमी से, दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से इनका कोई नाता ही नहीं रहा। ये तो ठग हैं, ये तो ठग हैं। उधर भगवान को ठग रहे हैं, इधर जनता को ठग। हमारे भी ये नारा जो है सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा। हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार की रक्षा के लिए करने का माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2016 के 17 में जो है विधानसभा के चुनाव थे उत्तराखंड के अंदर, अधिसूचना जारी होगी। 17 में चुनाव भाजपा की सरकार बनी, उसमें जो है भाजपा सरकार ने वो निरस्त कर दिए। निरस्त करने के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो है अनुसूचित जाति के जो भूमिहीन लोग हैं उनके पट्टे धारकों ने यहाँ पर धरना दिया है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी पहुँचे। हाँ, ये अपने अधिकार जो उनको मिले, इस देश ने दिए, उन अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और इस सरकार ने जो उनको पिछली सरकारों ने अधिकार दिए थे, जो मालिकाना हक दिया था, उनको रद्द कर दिया और उसके खिलाफ आज ये धरना था। और मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मुझको भी उस धरने में सम्मिलित होने के लिए और बात करने के लिए बुलाया। क्या वजह मानते हैं पट्टों को निरस्त किया जा रहा है ऐसे लोगों का जो कि भूमिहीन है? भाजपा का गरीब से कोई नाता ही नहीं रहा। आम आदमी से, दलितों से, पिछड़ों से, महिलाओं से इनका कोई नाता ही नहीं रहा। ये तो ठग हैं, ये तो ठग हैं। उधर भगवान को ठग रहे हैं, इधर जनता को ठग रहे हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि मैं अनशन करूंगा, तो सर क्या ये निरस्तीकरण के विरोध में ही अनशन होगा? हाँ, यदि नहीं किया इन्होंने तो फिर 30 जनवरी को मैं गांधी पार्क में। तो सर ये एक दिवसीय रहेगा अनशन? अब एक दिवसीय भी हो सकता है, नहीं तो जितना खींच सकूंगा देखेंगे। पेपर चोर गद्दी छोड़ और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के लिए आज देहरादून में प्रदर्शन किया गया, किस तरह देखते हैं? आज पूरे देश का गली गली का नारा है, गांव गांव का नारा है। हर जगह वोट की चोरी हो रही है। कहीं नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, कहीं जो है गरीब के वोट काटे जा रहे हैं। सर क्या यही नारा जो है सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा? हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 हरिद्वार। आज का जो धरना दिया गया है, ये अनुसूचित जाति पट्टों के संघर्ष समिति के तत्वाधान में दिया गया है, एसडीएम कार्यालय रुड़की के यहाँ। जो पट्टे गरीबों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1975 में आवंटित किए थे कि इनकी जो है माली हालत में सुधार हो, इनको 2 वक्त का अनाज ये उस ज़मीन में पैदा कर पाएँ और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। उस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को पट्टे आवंटित किए थे। उसमें बड़ी मेहनत करके उन्होंने उनको जोतने के लायक मेहनत करके कृषि योग्य बनाया। लेकिन आज जैसे ही प्रदेश में से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तो भाजपा सरकार ने उन पट्टों को निरस्त करने का आदेश कर दिया। कौन सा काम करिए भाजपा अनुसूचित जाति के लिए? अनुसूचित जाति के तमाम लोग जहाँ जहाँ भी अत्याचार हो, आज भी उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। पहले बच्चों को रेलवे में पास फ्री मिलता था, कौन सा पास मिल रहा है आजकल? छात्रवृत्ति रोक दी गई है। कौन सा काम करिए भाजपा अनुसूचित जाति के लिए? आज भी लोग लाइन में लग के वहाँ कोतवाल के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लो। बेलडा का प्रकरण आपके सामने है, फेरपुर का देख लो। ये तमाम जो है बच्चियों के साथ जो घटनाएं घटी हुई हैं, खाली आश्वासन दे देते हैं कि मुकदमे भी वापस होंगे, सीबीआई जांच तक होगी। कौन से आज तक कुछ हुआ है? खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कि भाजपा में जितने भी लोग अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप वो दलितों की राजनीति कर रहे हैं तो वो जाते हैं दलितों में टिकट मांगते हैं, आरक्षित सीटों पर टिकट दो। अरे कम से कम काम तो कराओ लोगों का। इस भाजपा की सरकार में बैठा आज तमाम काम अनुसूचित जाति के विरोध में हो रहे हैं। कौन सा काम इनके हक में हो रहा है? एक भी काम गिनवाइए, नहीं हो रहा है। ये खाली गुमराह कर रहे हैं। ये पट्टा निरस्तीकरण का देख लो, गरीबों के हक और अधिकारों को डाका डाला जा रहा है। एक सरकार में मिले थे, ये आदेश देख लो आप, ये जगह जगह भी सब जगह बांटा गया है। इनको ये भूमिहीन को पट्टे दिए गए हैं, ये कांग्रेस की सरकार में दिए गए। और 2016 में तक सरकार थी, 2016 में इसका जो है
वो अपना शासनादेश जारी किया 22 जुलाई 2016 को भूमिदर करने का माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने। 2016 के 17 में जो है विधानसभा के चुनाव थे उत्तराखंड के अंदर, अधिसूचना जारी होगी। 17 में चुनाव भाजपा की सरकार बनी, उसमें जो है भाजपा सरकार ने वो निरस्त कर दिए। निरस्त करने के बाद एसडीएम को डीएम को कह के जो है वो पट्टे निरस्त कर दिए। तो यहाँ से लोग जो है वो कमिश्नर साहब के यहाँ गए। कमिश्नर साहब के यहाँ जा कर के कमिश्नर ने इनका जो है शासनादेश वो आदेश था एसडीएम का रद्द का, वो कैंसिल कर दिया और दोबारा फिर यहीं इन्हीं के कोर्ट में वापस भेज दिया कि इसे मानक इनका गुण दोष पे देखते हुए 2 महीने के अंदर जो है जवाब दें और इसका जो है भूमिदर का वो दें, लेकिन अधिकार दें। लेकिन ये भाजपा सरकार नहीं मान रही। हम संघर्ष करते रहेंगे। मेरी रावत जी से मुलाकात हुई, मैं बैठ के गरीब भूमिहीन मजदूरों के लिए, दलितों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं बीएचएल से रिटायर हूँ, इसी काम के लिए हूँ। जब तक मैं जीऊँगा संघर्ष करता रहूँगा, समाज के लिए करता रहूँगा और ये जब तक नहीं होंगे, चाहे इसके लिए मुख्यमंत्री जी का वो घेराव करना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े, तब तक करते रहेंगे।